प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित, है ना। प्रश्नावली 7.3 दो समान किस्त योजना, इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में हमको सीखना है। लेकिन दो समान किस्त योजना के बारे में तो इससे पहले कुछ व्यवहारिक चीज़ें जान लेते हैं। किस्त योजना होती क्या है। जैसे मान लो जाए किसी वस्तु का मूल्य, अभी हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। मान लो जाए कोई वस्तु का मूल्य है 1000 रुपये है, लेकिन यदि हम दुकान में जाते हैं तो हमारे पास पैसा कम रहता है। मान लो जो हमारे पास रहता है 500 रुपये, तो ये जो 500 रुपये हम जो जमा करते हैं वो क्या कहलाता है? तत्काल नगद भुगतान कहलाता है, तत्काल नगद भुगतान। लेकिन बाकी जो पैसा बच जाएगा 500 रुपये, उसे दो समान किस्त में जमा करना होगा, यानी प्रत्येक किस्त कितने का पड़ेगा? 250 रुपये। तो इस तरह से दो समान किस्त के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये हो गया वस्तु का मूल्य हो गया, ये 500 रुपये जमा किया गया, तत्काल नगद भुगतान हो गया। और जो बची हुई राशि है उसे दो अलग अलग किस्तों में जमा किया जाता है, तो वो भी दोनों किस्त की राशि क्या होती है? समान होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें पूछा गया है किस्त योजना में ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें नए एक फार्मूला का उपयोग करने जा रहे हैं, तो पहले फार्मूला के बारे में हमको जानना जरूरी है। ये फार्मूला आपको गाइड में, किताब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस फार्मूले से भी आप बनाएंगे तो पूरा पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ब्याज की दर को हम दर्शाएंगे आर से, जिसमें प्रश्न में पूछा गया ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला है 2400 यानी 2400, कोष्टक के अंदर लिखा है n माइनस पी माइनस बी डी बटा, नीचे में है गुना 2 गुना बी डी माइनस n माइनस 1 पी कोष्टक बंद n। यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा n क्या चीज़ है। n बताएगा किस्त की संख्या। जैसे इसमें लिया गया है दो समान किस्त, तो n की जगह हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है। अब देखते हैं p क्या है। p क्या है? प्रत्येक किस्त की राशि, है ना। प्रश्न हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा किस्त की राशि कितनी है। ये हम यहाँ पर लिखेंगे। बी डी का मतलब है, यहाँ पर देखो बी डी लिखा है नगद मूल्य में तत्काल नगद भुगतान। जैसे यहाँ पर कुर्सी का मूल्य 450 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा नगद मूल्य में, और तत्काल नगद भुगतान कितना है? 210। तो इन दोनों में यहाँ पर अंतर करेंगे, वो होगा बी डी का मान। हमें एन पी और बी डी का मान चाहिए ताकि हम फार्मूला में रख सकें और उत्तर ज्ञात कर सकें। चलिए सीधे हम प्रश्न की ओर चलते हैं बिना देरी किए। चलिए, हमें सूत्र के बारे में पता चल गया। प्रश्न एक बार अवश्य पढ़ें। कुर्सी का मूल्य है 450 रुपये, तत्काल नगद भुगतान किया जाता है 210 रुपये उस समय, है ना। और बची हुई राशि को प्रत्येक 125 रुपये दो समान किस्तों में जमा किया जाता है। तो किस्त योजना के लिए ब्याज की दर ज्ञात करनी। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम कुछ अंश लिख लिए ताकि समय की बचत हो। कुर्सी का मूल्य कितना है? देख पा रहे हैं 450 रुपये। तत्काल नगद भुगतान उनके द्वारा किया जाता है, दुकानदार को तत्काल भुगतान किया जाता है 210 रुपये। किस्त की संख्या कितनी है? देखें, दो समान किस्त है, तो किस्त की संख्या को आपको n से दर्शाना है और n बराबर 2 रहेगा। अगला है प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? 125 रुपये। तो इसको हम p से दर्शाएंगे, p बराबर आएगा 125 रुपये। अब कहता है कि यहाँ पर बी डी का मान हमें ज्ञात करना। हम बता चुके हैं बी डी बराबर क्या होता है, नगद मूल्य में हमें तत्काल नगद भुगतान को घटाना है। तो यहीं पर हम कर लेते हैं 450 में घटाएंगे 210 रुपये को, तो 200 है ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 240 रुपये होगा बी डी का मान। आपको ज्ञात करना है ब्याज की दर, इसे आर से दर्शाएंगे और ये क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम सूत्र लिख लेते हैं, आर बराबर 2400, कोष्टक में एन इंटू पी माइनस बी डी बटा 2 इंटू बी डी माइनस कोष्टक में है n माइनस 1 पी, और क्लोज हो जाएगा कोष्टक, और इंटू n। तो सभी मान यहाँ पर रखेंगे। 2400 पहले लिखा जाएगा, कोष्टक के अंदर है। n क्या चीज़ है? दो समान किस्त है, यहाँ 2 आएगा। p प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? 125 रुपये है, माइनस बी डी में अभी अंतर निकाले थे 240 रुपये प्राप्त हुआ था, बटा फिर यहाँ पर कोष्टक के नीचे देखेंगे 2 गुना बी डी का मान अंतर कितना आया था? 240 रुपये, माइनस n का मान कितना है? दो समान किस्त है 2 में एक घटा देंगे। p का मान कितना है? 125 रुपये, कोष्टक बंद, और बाहर है इंटू n का मतलब है 2। इस तरह से सारे मान रख लेने हैं। अब इसको संक्रिया करते हैं, देखेंगे 2400 लिखा जाएगा। कोष्टक में देखें दोनों का गुना करेंगे, 125 गुना 2 करेंगे 250 होगा, ऋण 240। स्टेप को ध्यान दीजिएगा। नीचे स्टेप में देखेंगे 240 का गुना हम कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास आएगा 480, 24 दूनी 48 होता है, एक शून्य लगा देंगे। 2 में एक घटाएंगे तो एक बचेगा, 1 का गुना 125 से करेंगे तो कितना होगा? 125, और 2 का 2।
आगे और संक्रिया कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह है 2400 है ना। अब यहाँ पर गुना 250 में 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बटा, यहाँ पर देखेंगे 480 में हम 125 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 355 घटाने पर और गुना 2। संक्रिया कर लेते हैं, इसमें से 2 से कट जाएगा 10, 2 पंचे 10, 5 से 355 भी कट सकता है। देखें 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 शून्यम 0 5 एकम 5। इस तरह से हमारे पास बचेगा 2400 बटा 71 और 71 से भाग देने पर हमें मिल जाएगा 33.8। ये आएगा आपका ब्याज का दर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो भाग देने आना चाहिए आपको, 71 से भाग देंगे 2400 को तो हमें प्राप्त होगा 33.8%। ये होगा आर का मान, आर बराबर आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं 33.8% ब्याज की दर होगी, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न कंटिन्यू देखेंगे। प्रश्न पढ़ेंगे, एक टीवी स्टैंड का मूल्य कितना है हमारे पास 3000 रुपये है और उसके बाद दिया है 600 रुपये तत्काल नगद भुगतान है और 1250 रुपये की मासिक किस्त, 2 समान मासिक किस्त दी गई है। तो किस्त योजना में ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। सारे मान आपको लिख लेना है, हमारे कुछ अंश लिख लिए ताकि समय की बचत हो। 3000 रुपये नगद मूल्य हमने लिखा, टीवी का मूल्य 600 रुपये तत्काल नगद भुगतान ये भी लिख लिया। किस्त की संख्या कितनी है 2 है और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 1250। अब हमें बीडी ज्ञात करना होता है नगद मूल्य में तत्काल नगद भुगतान। 3000 हमारा नगद मूल्य है और 600 रुपये हमारे पास क्या है तत्काल नगद भुगतान, तो हमारे पास कितना बचेगा 2400 रुपये, ये होगा बीडी का मान। अब हमें ज्ञात करना ब्याज की दर आर का मान। हमने फार्मूला लिख लिया, आपको ज्ञात होगा। पहले प्रश्न में इस तरह के फार्मूला लिखा गया था 2400 कोष्टक में इंटू पी माइनस बी डी बटा नीचे में है कोष्टक में 2 इंटू बी डी माइनस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू पी कोष्टक बंद 2। इस तरह सारे मान आपको इसमें फिलअप करने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2400 है ना, n का मान 2 समान किस्त है 2, p यानी प्रत्येक किस्त की राशि है 1250, ऋण बी डी का मान आया है 2400। कोष्टक बंद कर देंगे हम। नीचे कोष्टक में देखेंगे 2 गुना बी डी का मान हमने लिखा है ना 2400, अंतर जो आया है ऋण का ऋण, n की जगह हम लिखेंगे 2 n है ना, 1 को घटा देंगे। p का मान कितना है 1250, कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर 2 भी है। r बराबर हम कंटिन्यू प्रोसेस करते जाते हैं तो हमारे पास है 2400, कोष्टक के अंदर है 2 का गुना 1250 है ना, 1250 से गुना करेंगे तो आएगा 250 और 1 शून्य लगा देंगे है ना, तो 2500 हो जाएगा, ऋण 2400 पहले से आपके पास है। आगे हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 2 इंटू बी डी, तो इसका 24 से गुना 2 से करेंगे तो 48 होगा और डबल शून्य लगा देंगे। 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का गुना हम 1250 से करेंगे तो 1250 आएगा गुना 2। आगे हम प्रोसेस करके देखते हैं कितना और बचेगा। 2400 ऊपर है गुना 2500 में 2400 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 बटा, अब हमें घटाना है 4800 में 1250। यहाँ रफ कार्य भी कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए है ना। 4800 में 1250 घटा रहे हैं, 0 0 0 में 5 नहीं घटेगा, 5 हासिल देंगे तो 8 में 3 घटाएंगे 5, 4 में घटाएंगे तो 3, 3550 यहाँ पर होगा। चलिए देखते हैं, दोनों का अंतर आ गया 3550 गुना बचा है 2। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से नीचे कैंसिल कर सकते हैं। एक तो पहले 0 0 पहले काट दीजिएगा, अब 2 से 10 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 5 बार में। चलिए आगे थोड़ा सा जगह है हमारे पास, एक लिख लेते हैं एक बार 2400 गुना बचेगा 5 बटा है हमारे पास 355। अब इसमें हम कैंसिल करके देखते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, तो क्या बचेगा ऊपर 2471 से भाग देंगे। पहला प्रश्न में भी ऐसे ही आया था तो इसमें आएगा 33.8%। तो ये आपका ब्याज का दर होगा 33.8%, यही आपका उत्तर है। चलिए एक और उदाहरण का एक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 16 पेज नंबर 146 पर दिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और तीनों में से कोई न कोई एक परीक्षा में आता है।
और इसके अलावा और बाकी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया प्रश्न, एक बार पढ़ें। टेबल का नगद मूल्य कितना है, 1000 रुपये है और तत्काल नगद भुगतान किया जाता है 400 रुपये और 310 रुपये की 2 समान किस्त रखी गई है। तो इसके लिए भी ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो सारे मान लिख लेने हैं, समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है। टेबल का मूल्य कितना है, नगद मूल्य देखें 1000 रुपये, 400 रुपये क्या चीज़ है, तत्काल नगद भुगतान 400 रुपये है। किस्त की संख्या कितनी है, 2 समान किस्त है यानी n बराबर 2। प्रत्येक किस्त की राशि को p से दर्शाते हैं और p का मान कितना आ जाएगा, 310 रुपये। bd का मान ज्ञात करना होता है, नगद मूल्य में तत्काल नगद भुगतान को घटाएंगे। तो 1000 रुपये नगद मूल्य है ना टेबल का मूल्य, और 400 रुपये उसी समय भुगतान किया जाता है। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 600 रुपये। तो इस तरह से bd का मान हुआ 600 रुपये। ब्याज की दर r ज्ञात करना है। हमने फार्मूला ब्याज की दर के लिए लिख लिया है, आपको पता है, और इसमें सारे मान रखेंगे। वीडियो आप लगातार कंटिन्यू देखें बिना स्किप किए, तभी समझ में आएगा। तो 2400 का 2400, कोष्टक के अंदर n क्या है, 2 आएगा क्योंकि 2 समान किस्त है। p प्रत्येक किस्त की राशि हमारे पास कितना है वो देख पा रहे हैं, 310 रुपये है। माइनस bd का मान कितना आया था, 1000 में हम 400 घटाए थे तो आया था 600 रुपये। कोष्टक बंद। नीचे कोष्टक में देखें 2 गुना bd का मान है आपके पास 600 रुपये। माइनस n की जगह छोटे कोष्टक में 2 रखेंगे, फिर ऋण 1, कोष्टक बंद। p का मान हमारे पास प्रत्येक किस्त की राशि है 310 रुपये, बड़ा कोष्टक बंद, बाहर 2 भी है। आगे हम देखेंगे, संक्रिया करेंगे तो 2400 ये हो जाएगा। कोष्टक के अंदर है 2 का गुना 310 से करेंगे तो 31 का डबल करेंगे तो 62 होगा, यानी 620, एक शून्य लगा देंगे, ऋण 600, कोष्टक बंद। 2 का गुना 600 से करेंगे तो 1200 होगा। कोष्टक के अंदर है 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1 का गुना हम किससे करेंगे, 310 से, तो 310 आएगा, गुना बाहर 2 भी है। आगे हम देखते हैं क्या बची हुई है राशि, 2400 है, 620 में 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 20 बटा 1200 में 310 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 890, और गुना क्या है, 2 है, ये 20 है ऊपर का। अब इसमें कुछ संक्रियाएं कम हो सकती है, देख पा रहे हैं, 1 शून्य नीचे से 1 शून्य ऊपर से, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो r बराबर क्या बचेगा, 2400 बटा 89, तो 89 से यदि आप भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 26.97%। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 26.97 होगी। यही आपका क्या है, आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम अगले अध्याय में मिलेंगे। इसके बाद प्रश्नावली के बाद आएगा त्रिकोणमिति इकाई 4, इसका हम अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।